हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन देखा था, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कवर करूं ताकि आपका टाइम बचे। कोई अगर नया कॉन्सेप्ट रहेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर पुराने कॉन्सेप्ट रहेंगे तो मैं सीधी सीधी एंट्रीज जो है वो आपको बता दूंगा। तो चलिए बिना वेट के यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, ऑन जनवरी 1st 2016 राव सोल्ड 10,000 गुड्स to Reddy. Half of the payment was made immediately, and for the remaining half, Rao drew a bill of exchange upon Reddy payable after 30 days. Reddy accepted the bill and returned to it. On the due date, Rao presented the bill to Reddy and received the amount. सिंपल है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहली एंट्री मारनी है रेडी टू सेल्स, दूसरी एंट्री मारनी है आधे पैसे की कैश अकाउंट टू रेडी, तीसरी मारनी है बिल्स रिसीवेबल टू रेडी, चौथी मारनी है कैश टू बिल्स रिसीवेबल, और आपका काम खत्म। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर आप चाहे तो बुक्स बना सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में बोला है, ऑन जनवरी 1 2016 8,000 का गुड्स खरीदा, प्रोमिसरी बिल दिया 3 महीने का, डेट ऑफ मैच्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। तो जब भी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है, जो भी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है, अगर इमरजेंसी हॉलीडे रहता है तो उसके एक दिन बाद ड्यू डेट आती है, और अगर पब्लिक हॉलीडे रहता है तो उसके एक दिन पहले ड्यू डेट आती है। ठीक है। सिंस पार्वती वाज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी, शी हैंडेड ओवर द बिल टू हर लॉयर, duly presented the bill and received the payment. The amount of the bill was handed over to by the lawyer to Parvati immediately. Record the journal entries in the book of Parvati and Shankar. तो सबसे पहली बात, 3 महीने के बाद की डेट 1 जनवरी से 3 महीने लेंगे तो आप आ जाएगा, जनवरी खत्म हो गया, 1 फेब 1 महीना, 1 मार्च 2 महीना, 1 अप्रैल 3 महीना, 3 ग्रेस डेज यानी कि 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। अभी 4 अप्रैल को आ गया इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हॉलीडे, तो यहाँ पर उसके एक दिन बाद यानी कि 5 अप्रैल को एंट्री पास होगी। ठीक है। पहली शंकर टू सेल्स, दूसरी बिल्स रिसीवेबल टू शंकर, और फिर कैश टू बिल्स रिसीवेबल। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद शंकर के बुक में भी आपको सेम परचेस की एंट्री मारनी है, बिल्स पेबल की एंट्री मारनी है, और बिल्स पेबल टू कैश। फिर आता है विशाल 7,000 का गुड्स बेचा मंजू को ऑन जनवरी 5, बिल ड्रू किया 2 महीने का, मंजू एक्सेप्टेड विशाल ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द एक्सेप्टेंस, विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बैंक, ड्यू डेट में एक्सेप्टेंस हो गया। तो जब भी बिल डिस्काउंट कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है। आइए देखते हैं, ये रहा। और सामने वाले के बुक्स में जिसको पेमेंट करना है उसके बुक में ये एंट्री होगी नहीं, है ना। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो देखिए उसके बुक्स में कहीं भी वाली एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पे 15,000 का गुड्स था, 5,000 इमीडिएटली दे दिया, 10,000 बच गया। फिर उसका बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया 40 दिन का। 5 दिन मैच्योरिटी के पहले उसने बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया था। तो जब भी आप बिल को कलेक्शन के लिए भेजते हो तो एंट्री क्या मारते हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फिर जो है बिल ने ड्यू डेट में जो है जॉन ने बिल को पे कर दिया और फिर पैसा आ गया, तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। और सामने वाले के अकाउंट में बिल्स फॉर कलेक्शन की कोई एंट्री नहीं होती, सीधा बिल्स पेबल टू कैश होता है। आइए देखते हैं, ये देखिए बिल्स पेबल टू बैंक, सीधा सीधा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो लेजर अकाउंट बना सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं, जनवरी 15 2015 को 30,000 का गुड्स बेचा, 10,000, तीन बिल था 10,000 का 3 बिल यानी कि 30,000 हो गया। 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना मैच्योरिटी था। पहला बिल कतार ने रखा, दूसरा बिल एंडोर्स कर दिया और तीसरा बिल डिस्काउंट करा लिया।
सभी बिल भगवान ने पे कर दिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जब भी बिल का पेमेंट होता है तो बिल्स रिसीवेबल टू बैंक होता है। जब भी बिल का पेमेंट सॉरी बिल जब भी हमें पे होता है, जब भी हमें कैश मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होता है। जब हम एंडोर्स करते हैं तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होता है। जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होता है। ठीक है। और फिर जब सामने वाला हमें पे करेगा तो हमें बाकी के दो बिल की जो हम ऑलरेडी एंडोर्स कर चुके हैं, डिस्काउंट कर चुके हैं, उसकी एंट्री नहीं मारनी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला भगवान टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू भगवान, रत्ना टू बिल्स रिसीवेबल जो हमने एंडोर्स किया, ये बैंक से डिस्काउंट कराया उसकी एंट्री, और फिर कैश मिला एक बिल की एंट्री हमने खाली मारी 10,000 की, बाकी दो बिल तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके थे। इसके अकाउंट में हम जब एंट्री मारेंगे सामने वाले की, तो सामने वाले के अकाउंट में दोस्तों परचेज की एंट्री होगी, करतार टू बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल टू कैश 1,000, बिल्स पेबल टू बैंक 1,000, बिल्स पेबल टू बैंक 1,000। यानी कि 3 एंट्री यहाँ पर मारी है 1,000 की। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी में फंसा सकता है, वैसा हमने एग्जाम्पल में किया था, इलस्ट्रेशन में किया, तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ पर 30,000 का गुड्स सुनील को बेचा, 50% पेमेंट इमीडिएटली हो गया और 2% का कैश डिस्काउंट भी मिल गया। फॉर द बैलेंस सुनील ड्रीव अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 days सिंस द डेट ऑफ द मैच्योरिटी बिल वाज अ पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले। ठीक है। स्टेट द डेट ऑन विच द बिल वाज प्रेजेंटेड बाय अरुण। तो अभी देखो दोस्तों, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो उसका एक दिन पहले आपको लेना है। ठीक है। तो ये बिल था आपका 20 डेज का। ठीक है। तो 20 डेज के हिसाब से जनवरी 1 से लेकर आ गया जनवरी 21, 22, 23, 24। तो जनवरी 24 आ गया तो उसके पहले का दिन जनवरी 23 है ना। तो जब भी पब्लिक हॉलीडे रहता है तो एक दिन पहले लेते हैं, तो यहाँ पर 23 को एंट्री मारेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जनरल एंट्री क्या मारनी है, सबसे पहले तो 50% यानी कि 15,000 रुपये का जो है उसमें आपको 2% डिस्काउंट देना होगा। तो 15,000 का 2% हो गया 300 रुपये का डिस्काउंट और 14,700 का कैश। और जो 30,000 था उसका सेल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर लिया और बाकी का 15,000 बिल्स रिसीवेबल में मिल गया। इसके बाद फिर हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल किया 15,000 और कहानी खत्म। सिमिलरली परचेज टू अरुण, अरुण टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अरुण टू बिल्स पेबल और बिल्स पेबल टू कैश। सेम एंट्रीज जो ऊपर की थी उसकी रिवर्स एंट्रीज है ये, तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। दर्शन सोल्ड गुड्स और 40,000 का गुड्स था, 8/1 को बेचा था। ड्रीव बिल अपॉन पेबल आफ्टर 2 months। वरुण accepted the bill and returned the same to Darshan on the due date the bill was met by Varun। Record the necessary generators in the book of Darshan and Varun in the following circumstances। आपको पता है कि अगर नॉर्मल एंट्री होती है तो सबसे पहले सेल की एंट्री होती है, फिर एक रिकॉर्ड होता है बिल्स रिसीवेबल का और फिर बिल्स रिसीवेबल पे ऑफ हो जाता है। जब बिल्स रिटेन किए मैच्योरिटी तक तो आपको क्या एंट्री मारनी है, एट दी एंड आपको एंट्री मारनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब बिल डिस्काउंट होता है तो एंट्री क्या मारनी है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जब किसी के फेवर में चले जाता है तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बैंक कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए, पहले में आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दूसरे में आ गया बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तीसरे में आ गया आपका सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और चौथे में आ गया बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर सकते हो, आप चाहो तो उसकी पूरी जनरल एंट्रीज मार सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी होगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बंसल ट्रेडर्स अलाउड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम देम। ठीक है। मोहन ट्रेडर्स हु रन्स अ रिटेल शॉप मेड द फॉलोइंग परचेसेस फ्रॉम बंसल ट्रेडर्स। 1,000, 1,200, 2,000, 5,000 का जो है सामान खरीदा था। फॉर द परचेज प्रॉमिसरी नोट दिया पेबल आफ्टर 30 days। प्रॉमिसरी नोट फॉर द सेल ऑफ 21 December वाज रिटेन बाय द बंसल ट्रेडर्स, यानी कि ये पहला वाला रिटेन कर दिया गया, मतलब अपने पास रखा उसने। और जो भी 26 रखवाया था उसको उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम पे। फिर जो 28 था, ये 28 होगा ना, यहाँ पर डेट का मिस्टेक हो गया है, यहाँ दिसंबर 28 होगा।
December 28 was endorsed by Bansal Traders in favor of Dream Soaps in full settlement of 1900। एक जन को 1900 देना था तो 2000 रुपए का हो गया यहाँ पर, ठीक है। Bansal Traders sent the promissory note on 31 दिसंबर फॉर कलेक्शन, और जो ये 31 दिसंबर वाला था इसको कलेक्शन के लिए भेज दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं, जनरल एंट्रीज माननी है। तो सबसे पहले मोहन टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू मोहन टू सेल्स 1080, बिल्स रिसीवेबल टू मोहन 1080। फिर बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1080 का डिस्काउंट कराया था यहाँ पर, उसकी एंट्री मारी। फिर मोहन ट्रेडर्स टू सेल्स, फिर बिल्स रिसीवेबल टू मोहन ट्रेडर्स। यहाँ पर सब में 10% जो है सेल्स में माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट ये मत भूलिएगा आप, ठीक है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल टू मोहन 1800। फिर ड्रीम सोप्स को जो पैसा दे दिया टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि 1800 का बिल दिया था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1800 का बिल आया था, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाले बिल को लेना है। फिर मोहन ट्रेडर्स टू सेल्स, फिर बिल्स रिसीवेबल टू मोहन ट्रेडर्स, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर बिल्स सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेट फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी हो गया आपके लिए। आप चाहो तो इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जहाँ पर 25,000 का गुड्स था। Feb 1 2016, 30 डेज के लिए ड्यू डेट डिसऑनर कर दिया, पास जनरल एंट्रीज। अगर रिटेन किया तो, डिस्काउंट किया तो, एंडोर्स किया तो, और कलेक्शन के लिए भेजा तो जब भी डिसऑनर होता है तो उल्टी एंट्री होती है, यानी कि बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। जैसे देखो, जब पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल करते हैं, तो यहाँ पर अभी पैसा नहीं मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट तो होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, सामने वाले का अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और अगर बैंक है तो बैंक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिटर है तो दूसरा क्रेडिटर डेबिट होगा, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। आइए, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल टू नारायण और नारायण टू बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर हो गया तो वापस बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया और नारायण हो गया डेबिट। फिर दूसरे केस में देखते हैं, आइए दूसरे केस में क्या हो गया, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, हमने डिस्काउंटिंग करा ली, तो अब जो है बैंक अकाउंट जो है वो वापस से जो है क्रेडिट हो जाएगा, तो नारायण डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये बैंक अकाउंट वापस से क्रेडिट हो गया, है ना दोस्तों, क्योंकि देखो बिल्स रिसीवेबल तो यहाँ क्रेडिट हो चुका है और बैंक डेबिट भी हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट क्लोज। फिर ये जो बच गया, हमें बैंक को पैसा देना पड़ा 25,000, तो बैंक को पैसा दे दिया और नारायण का अमाउंट वापस से हमने स्टैंड कर लिया, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि अगर गणेशन को दिया तो गणेशन टू बिल्स रिसीवेबल, फिर गणेशन को कर देंगे क्रेडिट और नारायण को कर देंगे डेबिट अगर हमने एंडोर्स किया तो। इसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया बुक्स ऑफ नारायण। देखो नारायण के बुक्स में हर बार 3 ही एंट्री होती है, परचेज टू रविंद्र, रविंद्र टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू रविंद्र, हर बार सेम एंट्री होगी, ठीक है। अभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और नारायण अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सिंपल है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन में, जहाँ पर 40,000 का गुड्स बेचा, 4 बिल बनाया इसने, 4 बिल बनाया। फर्स्ट बिल वाज फॉर 5,000, पहला 5,000 1 महीने का, दूसरा 10,000 40 दिन का, तीसरा 12,000 3 महीने का, और चौथा बनाया बैलेंस अमाउंट के लिए 19 डेट। तो आपको सबसे पहले एक कॉलम बना लेना चाहिए अपने नोटबुक में, जहां पर आपको लिखना चाहिए कि कौन सी डेट को बिल इशू हुआ था, कितने अमाउंट का बिल था, उसकी ड्यू डेट क्या होगी, ताकि जब आप एंट्री मारे तो आपको डेट काउंट करने की जरूरत ना पड़े, आप उस टेबल से डायरेक्ट लिख पाए, ठीक है। तो अभी सुदर्शन ने सारे बिल एक्सेप्ट किए और रवि को दे दिए। रवि ने पहला बिल डिस्काउंट करा लिया, दूसरा बिल एंडोर्स कर दिया, तीसरा बिल जो है उसने खुद अपने पास रखा, और 5 दिन पहले चौथा बिल रवि ने बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा। चारों बिल डिसऑनर हो गए। सुदर्शन ने रवि का क्लेम 3 दिन के अंदर इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम के साथ जो है कैश में दे दिया। तो सबसे पहले सुदर्शन टू सेल्स तो होना ही था, बिल्स रिसीवेबल टू सुदर्शन भी 40,000 होना ही था। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो बिल डिस्काउंट कराया है उसका एंट्री। फिर मुस्तक टू बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स डिस्काउंट,
जो सेकंड बिल एंडोर्स हुआ है उसका एंट्री, फिर बिल फॉर कलेक्शन के लिए जो बिल भेजा था उसकी एंट्री, फिर यहाँ पर जो बिल डिसऑनर हो गया बिल्स फॉर कलेक्शन वाला, उसके लिए सुदर्शन को वापस डेबिट कर दिया और बिल फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दिया। सुदर्शन ने इंटरेस्ट 81 रुपीज आ रहा था 13,000 का 19 डेज के लिए एट द रेट 12% पर है ना, फिर हमको कैश दे दिया उतना, है ना। फिर सुदर्शन टू बैंक 5,000 रुपए, पहला बिल डिसऑनर हो गया वापस से, है ना। देखो 16 मार्च को पहला बिल डिसऑनर हो गया। फिर सुदर्शन टू इंटरेस्ट 50 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो यहाँ तक की एंट्री आपने देख ली है कि बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, 7 मार्च को वो वाला बिल जो है डिस्काउंट उसका डेट आ गया। अब ये डेट आपको कैसे पता चलेगी आपको कौन सी एंट्री मारनी है, जो आप टेबल बनाओगे ना उसके हिसाब से ये डेट आएगी, ठीक है। वो टेबल में जो ड्यू डेट होगी वो डेट को यहाँ पर एंट्री होगी, ठीक। तो 7 मार्च हो गया, और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 4 दिन ड्यू डेट के पहले, तो आपको ड्यू डेट में 4 दिन पहले माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 7 मार्च को फिर हमने इंटरेस्ट दिया, ये 13,000 का जो बिल कैंसिल हुआ है ना उसका इंटरेस्ट लगा 19 दिन का, जितने दिन का बिल उतने दिन का इंटरेस्ट। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन, कैश पे कर दिया 13,081 का। फिर दूसरा बिल, पहला बिल डिसऑनर हो गया, तो पहले बिल का फिर से जो है 1 महीने का बिल, तो 1 महीने का जो है यहाँ पर लगेगा पैसा। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन, इसका भी कैश दे दिया। फिर सुदर्शन डेबिट डिस्काउंट रिसिप्ट डेबिट टू मुस्ताक, जो दूसरा बिल डिसऑनर हुआ था याद है आपको, जो हमने मुस्ताक को एंडोर्स किया था, तो फिर से हमें वापस मुस्ताक का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मुस्ताक को तो पैसा मिला ही नहीं। सुदर्शन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, और डिस्काउंट रिसिप्ट वापिस से 200 रुपए जो है वो डेबिट हो जाएगा। फिर सुदर्शन 132 टू इंटरेस्ट, जो ये बिल था ऊपर वाला 12% इंटरेस्ट इस पे मिला हमें। फिर कैश में पूरा पैसा मिल गया हमें वापस। यानी कि हो क्या रहा है, पहले डिसऑनर की एंट्री पास हो रही है, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री पास हो रही है, उसके बाद कैश की एंट्री पास हो रही है। आप देखिए सब में वही हुआ है। देखो पहले डिसऑनर की एंट्री पास हुई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई, फिर कैश की एंट्री पास हुई, फिर डिसऑनर की एंट्री पास हुई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई, फिर कैश की एंट्री पास हुई, फिर डिसऑनर की एंट्री पास हुई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई, फिर कैश की एंट्री पास हुई, फिर डिसऑनर की एंट्री पास हुई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास हुई, फिर कैश की एंट्री पास हुई। तो यहाँ पर हर बिल डिसऑनर होने के बाद ये आदमी आपको कैश दे देता है, इसीलिए ऐसी एंट्री पास करनी है। फिर आप चाहे तो इसका लेजर अकाउंट बना सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर अगर आप चाहो तो सामने वाले का अकाउंट, उस जो आपने अकाउंट में मारा है उसका रिवर्स एंट्री मार सकते हो। खाली एक बात ध्यान रखिएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन और बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री जो है इसके अकाउंट में नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जहाँ 20,000 का गुड्स था, 2 महीने का बिल था। 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी बिल अप्रोच टू एक्सेप्ट द पेमेंट अगेंस्ट द बिल एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। 1 महीना पहले ही आके बोलती है मैं पैसा दे दूंगी, 2 महीने का बिल है लेकिन 1 महीना पहले आ गई और बोलती है मैं पैसा दे दूंगी, 12% डिस्काउंट दे दो। हमने बोला ठीक है। तो मुस्कान टू सेल्स, बिल्स रिसीवेबल टू मुस्कान, कैश डेबिट बिल्स रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सिंपल था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। 35,000 का गुड्स था, 3 बिल आया। पहला बिल 5,000 का, दूसरा बिल 20,000 का, और तीसरा बिल बैलेंस अमाउंट का। पहला बिल 1 मंथ का, दूसरा बिल 3 मंथ का, और तीसरा बिल 4 मंथ का। रघु एंडोर्स द फर्स्ट बिल इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर दीवान इन सेटलमेंट ऑफ डेप्ट 5,200। सेकंड बिल डिस्काउंट कराया 6% पर एनम। थर्ड बिल रिटेन किया अपने साथ। देवेंद्र डिसऑनर्ड द बिल ऑन मैच्योरिटी एंड द बैंक पेड 30 as noting charges. 4 days before the maturity of the third bill, Raghu sent the same for collection. The bill was also dishonored by Devendra and bank paid 200 noting charges. 5 days after the dishonor of the bill, Devendra paid the entire amount to Raghu along with the interest 1,000. For this purpose, Devendra obtained a short-term loan from his bank. You are requested to recall the general entry in the books of Raghu, Devendra and Diwan. ठीक है, रघु, देवेंद्र और दीवान। सबसे पहले रघु की बुक्स में एंट्री होगी देवेंद्र टू सेल्स 35,000, फिर बिल्स रिसीवेबल टू देवेंद्र 35,000। फिर दीवान को हमने बिल एंडोर्स किया 5,200 के बदले 5,000 का, तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो दीवान डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल।
फिर जो है देवेंद्र टू बैंक है, क्योंकि सेकंड बिल डिसऑनर हो गया और जहां पर 30 रुपीज का नोटिंग चार्जेस लगा था तो बैंक को हमें 20,030 रुपए देने पड़े, तो देवेंद्र का अकाउंट 20,030 से हमने कर दिया डेबिट। फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया था, टू बिल्स रिसीवेबल, और फिर देवेंद्र ने वो वाला बिल डिसऑनर कर दिया तो फिर से हमें 200 रुपए का नोटिंग चार्जेस लगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन 10,000 जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया और देवेंद्र का अकाउंट 10,200 से डेबिट कर दिया। देवेंद्र ने इंटरेस्ट दिया, देवेंद्र डेबिट टू इंटरेस्ट 1,000। फिर कैश हमें मिला देवेंद्र से 31,230, यानी कि पूरा ऊपर का 30,000 और प्लस जो है यहाँ पर आपका ये इंटरेस्ट और वो सभी मिला के 31,230 रुपए होता है, वो हमें मिल गया। ठीक है, अभी लेजर अकाउंट बना है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। और देवेंद्र के बुक में क्या एंट्री पास होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रघु, रघु डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू रघु। जब बिल्स पेबल कैंसिल होता है तो ये वाली एंट्री मारते हैं, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू रघु, ये दूसरा बिल कैंसिल हुआ तो यहाँ पर फिर से एंट्री मारी। फिर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हो गया 1,000 का, फिर हमें कैश देना पड़ा टू बैंक लोन और रघु टू कैश। ठीक है, कैश टू बैंक लोन ये एक एंट्री नहीं है क्योंकि बैंक से लोन लिया था इसने 31,230 का, तो सबसे पहले बैंक हमको पैसा देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन और फिर रघु अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। विमल परचेज गुड्स ₹25,000 फ्रॉम कमल ऑन January 15 and accept bill payable after 2 months. On the date duly presented for payment, dishonored the bill, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज, रिटेन किया, इमीडिएट डिस्काउंट कराया, एंडोर्स किया, 5 डेज बिफोर मैच्योरिटी कलेक्शन के लिए भेजा। तो ये क्वेश्चन सेम है जो मैंने आपको अभी बताया है, तो इसको हम बार बार करके रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आते हैं अब्दुल्ला में, अब्दुल्ला ताहिर 18,000 का बिल है, 45 डेज दिया, बिल एक्सेप्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, डिसऑनर भी हो गया, 40 रुपए का नोटिंग चार्ज लगा, 5 डे आफ्टर डिसऑनर ताहिर सेटल्ड इज डेट 18,700 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस। सिंपल है, सेल की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, कैश की एंट्री। ठीक है, इसी अगर आपको एक बार ये समझ आ गया ना तो आप इसको इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, आशा ने 19,000 का गुड्स बेचा निशा को मार्च 2, 2017, 4,000 पे कर दिया इमीडिएटली और बैलेंस जितना बच गया 15,000 उतना बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया 3 महीने के बाद, लेकिन डिसऑनर हो गया, 30 रुपीज का नोटिंग चार्जेस लग गया। तो निशा टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू निशा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, फिर निशा डेबिट टू बैंक विथ डिसऑनर चार्जेस, यानी कि नोटिंग चार्जेस ऐड करने के बाद। फिर यहाँ पर परचेज टू आशा, आशा टू बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू आशा, क्योंकि ये जो है पे तो उसी को करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम ऑन Feb 2 वर्मा परचेज फ्रॉम शर्मा, 17,500, 2,500 रुपए तुरंत दे दिया, यानी कि 15,000 रुपए बच गए और बाकी के लिए 60 डेज का कर दिया। हमने 15,400 के लिए सेटलमेंट करा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन डिसऑनर हो गया जिसमें 5,000 रुपए का नोटिंग चार्जेस लग गया। गुप्ता ने शर्मा को इन्फॉर्म किया और उसने 15,500 दिए, 500 रुपए होगा ना, 5,000 नहीं होगा, 15,500 दिया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। फर्मा सेटल शर्मास क्लेम बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, तो सबसे पहले सेल की एंट्री, फिर बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, फिर गुप्ता को बिल एंडोर्स किया उसकी एंट्री, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड वर्मा टू गुप्ता जो डिसऑनर हो गया उसकी एंट्री विथ यहाँ पर नोटिंग चार्जेस के साथ, और फिर इंटरेस्ट की एंट्री, और फिर वापस से गुप्ता टू बैंक और बैंक टू वर्मा। ठीक है, कोई भी यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है। कोई भी डाउट हो आपका किसी भी पॉइंट को लेकर तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, लिली सोल्ड गुड्स टू मैथ्यू ऑन 1/3 फॉर 12,000 एंड ड्रू अपॉन मैथ्यू द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 2 मंथ। डिस्काउंट करा लिए 9% पर एनम, मैच्योरिटी बिल वाज हॉलीडे, तो एक दिन पहले करना पड़ेगा अगर हॉलीडे है तो। The bill was dishonored by Matthew and Lily paid 45 noting charges, settling the claim 5 दिन after including 12%। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कपिल परचेज गुड्स 21,000 फ्रॉम गौरव एंड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया, बैंक बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेजा, नोटिंग चार्जेस 100 रुपए पे किया। ये सब इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इलस्ट्रेशन वाले वीडियो और
उसके पहले के कॉन्सेप्ट वीडियो देखे हैं तो। ऑन Feb 14 2017 रश्मि सोल्ड 7500 टू अलका, 500 कैश में दे दिया, 7000 का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया 2 महीने के लिए। 10 अप्रैल 2017 को अलका ने अप्रोच किया कि बिल को कैंसिल कर दो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। उसने बोला कि 2000 कैश में ले लो और बाकी के अमाउंट के लिए 500 रुपये इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल ले लो, फिर वो बिल 2 महीने के बाद पे होगा। ये सब मैंने आपको स्टोरी ऑलरेडी पहले बता दी है और इस स्टोरी की कैसे एंट्री मारनी है ये भी मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, सारी एंट्री सेम मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल लिख दीजिएगा। आइए इसके बाद आते हैं निखिल सोल्ड गुड्स 23,000 रुपये टू अखिल, 2 महीने का बिल आया, डिस्काउंट कराया, कैंसिल हुआ तो नोटिंग चार्ज पे किया, फिर से उसमें इंटरेस्ट भी 10% मिला और नया बिल बनाया 2 महीने के लिए। 1 महीने पहले फिर उस बिल को कैंसिल कराता है, बोलता है कि 10,000 कैश में ले लो और एक तीसरा बिल बना दो जिसमें 500 रुपये इंटरेस्ट भी जोड़ लेना। फिर भी निखिल एग्री हो गया और तीसरा बिल 1 महीने के बाद पेबल था और उसको फिर इसने पे कर दिया। तो फिर से जो स्टोरी है इसकी एंट्री आपको पता है कैसी होनी है। अगर कोई भी स्टोरी नई है तो मैं उसको आपको समझाऊंगा, लेकिन ये पुरानी स्टोरी में मैं आपको क्या एंट्री समझाऊं, सारी एंट्री तो कॉपी पेस्ट करनी है आपको, खाली अमाउंट को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 21, 18,000 का गुड्स बचा, 2 महीने के लिए एक्सेप्ट, एंडोर्स हुआ, 5 डे बिफोर मैच्योरिटी, कैंसिल करने के लिए बोलती है, इंटरेस्ट 200 रुपये दूंगी बोलती है, कैश में पेमेंट करूंगी और कैंसिल कर दो। फिर वही सारी स्टोरी वही है, नया बिल फिर ड्रॉ हुआ और नया बिल 1 मंथ के लिए फिर से बना और फिर उस बिल को पे किया। तो ये जो स्टोरी है सेम है, सुधा टू सेल्स, बिल रिसीवेबल टू सुधा, गीता को एंडोर्स करने की एंट्री, फिर उसको कैंसिल करने की एंट्री, फिर उसको कैश पे करने की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू सुधा, नया बिल आया और फिर उसका कैश पे हुआ। ठीक है, फिर फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर ऑफ गौतम एज ऑन 1/1/2017। डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस दिया है और ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। हमको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है सब्सिडियरी बुक्स में, यानी कि बिल्स रिसीवेबल बुक में हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहला जनवरी 2, ड्रू ऑन बाबू एट 2 months आफ्टर डेट ऑफ फुल सेटलमेंट 4,800, बाबू एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट ऑन 5/1/2017। 2 महीने का बिल था तो यहाँ पर लिखेंगे बिल नंबर 1, डेट 2 जनवरी, डेट रिसीव्ड 5 जनवरी, फ्रॉम होम बाबू, ड्रॉन होम सेल्फ एक्सेप्टर बाबू 2 महीने का है और ड्यू डेट आ जाएगा 5 मार्च और अमाउंट आ जाएगा 4,800। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो क्या है, बाबू ने बिल को डिस्काउंट कराया, फिर जनवरी और चंद्रलेखा का प्रॉमिसरी नोट भेजा था। तो जब प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर बिल्स पेबल बुक बनाई है जहाँ पर बिल्स पेबल की एंट्री की गई है, आप देख सकते हो। फिर कैश बुक बनाया है जहाँ पर कैश बुक का एंट्री किया गया है। तो ये सारी एंट्री करने से पहले आप जो है, इसके बाद जो बुक नहीं आई उसकी जनरल एंट्रीज पास की है इन लोगों ने। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले पूरी जनरल एंट्रीज पास कर ले और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाए, तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। कुछ मत करिए, पहले आप सारे की जनरल एंट्रीज पास कर लीजिए। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद आप जो है यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स को बनाइए। फिर ऑन जनवरी 1 2017 फिर एक बिल 10,000 का आया, फिर डिस्काउंट किया, फिर डिसऑनर हो गया, द ड्यूली ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस। ये सारी चीजें दोस्तों सिमिलर है, मैं यहाँ पर आपको कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करते बैठूं। दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक एक सॉल्व करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।